हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शाला दर्पण पोर्टल पर स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र कैसे भरें। शाला दर्पण पोर्टल पर QMT भरना शुरू हो गया है, जो कि प्रथम 6 मई सत्र 2023-24 हेतु भरा जा रहा है। सबसे पहले विद्यालय की लॉगिन ID, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करेंगे। शाला दर्पण पोर्टल का होम पेज इस प्रकार ओपन होगा। इसमें से विद्यालय टैब को सिलेक्ट करेंगे। विद्यालय टैब के ड्रॉप डाउन बटन में कई सारे ऑप्शंस ओपन होंगे। इसमें से स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र सत्र 2023-24 निर्धारित अवधि के तहत सूचना प्रथम 6 मई। सबसे ऊपर विद्यालय का विवरण शो होगा। लेफ्ट साइड में भाग 1 से लेकर भाग 15 तक दिए गए हैं, जिनको 1 बाय 1 अपडेट करेंगे। सबसे पहले भाग फर्स्ट, जिसमें सामान्य जानकारी भरी जानी है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अनिवार्य है। हाँ के लिए 1 व नहीं के लिए 2 एवं संबंधित नहीं है के लिए NA सेलेक्ट करेंगे। जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है उन्हें 0 माना जाएगा। भाग फर्स्ट में 15 पॉइंट्स दिए गए हैं। क्या आपका विद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है? यस के लिए 1, नहीं के लिए 2 और लागू नहीं है के लिए NA सेलेक्ट करेंगे। क्या विद्यालय में विद्युत व्यवस्था उपलब्ध है? क्या विद्यालय में खेल मैदान उपलब्ध है? क्या विद्यालय में खेल मैदान की 4 दीवारी उपलब्ध है? यदि खेल मैदान 4 दीवारी नहीं है तो खेल मैदान बनाने हेतु प्रस्ताव भिजवाया गया है। क्या भिजवाए गए प्रस्तावों पर कार्य हो रहा है? क्या विद्यालय में अक्षय पेटिका स्थापित की गई है? क्या विद्यालय में गरिमा पेटिका स्थापित की गई है? यदि गरिमा पेटिका स्थापित की गई है तो विद्यालय में गरिमा पेटी गत बार कब खोली गई उसकी दिनांक फीड करेंगे। क्या विद्यालय में खेलकूद संबंधी सामग्री उपलब्ध है? क्या विद्यालय में उपलब्ध खेलकूद सामग्री को विद्यार्थियों को देकर नियमित उपयोग किया जा रहा है? क्या विद्यालय में मिड डे मील अंतर्गत निर्धारित मेन्यू अनुसार पोषाहार वितरण किया जा रहा है? क्या बाल गोपाल योजना अंतर्गत नियमानुसार विद्यार्थियों को दूध उपलब्ध कराया जा रहा है? क्या राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई यूनिफॉर्म कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को प्रदान की गई है? सारी जानकारी फीड करने के पश्चात सेव करे बटन पर क्लिक करेंगे। सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज शो होगा। क्लोज करेंगे। शिक्षण सामग्री, सभी कक्षाओं के सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकें सत्र प्रारंभ होने के उपरांत कब उपलब्ध कराई गई? सत्र प्रारंभ होने के 1 सप्ताह बाद उपलब्ध कराई तो 1 माह बाद उपलब्ध कराई तो 2 और 1 माह से अधिक समय बाद उपलब्ध कराई तो 3 को सिलेक्ट करेंगे। क्या विद्या प्रवेश अंतर्गत कक्षा 1 के बच्चों के लिए कार्य पुस्तिका उपलब्ध है? क्या विद्या प्रवेश अंतर्गत कक्षा 1 के बच्चों के लिए उपलब्ध कराई गई कार्य पुस्तिका का उपयोग किया गया है? विद्या प्रवेश अंतर्गत शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिका उपलब्ध है? क्या शिक्षकों के पास FLN शिक्षक मार्गदर्शिका बुनियाद उपलब्ध है? क्या कक्षा 1 व 2 के लिए ABL किट उपलब्ध है? क्या कक्षा 3 से 5 के लिए ABL किट उपलब्ध है? क्या कक्षा 1 से 5 के सभी बच्चों के लिए कला किट उपलब्ध है? SIQE की शिक्षक योजना डायरी चेकलिस्ट और अभिलेख संधारण रजिस्टर उपलब्ध है। SIQE की शिक्षक योजना डायरी चेकलिस्ट और अभिलेख संधारण रजिस्टर का शिक्षण प्रक्रिया में उपयोग किया जा रहा है। क्या विद्यालय में कक्षावार लर्निंग आउटकम्स पोस्टर सीखने के प्रतिफल उपलब्ध हैं? सभी जानकारी भरने के पश्चात सेव करे बटन पर क्लिक करेंगे। सेव्ड सक्सेसफुली क्लोज करेंगे। इक्विटी, बालिका शिक्षा, CWSN एंड OOSC। इस भाग में CWSN, मीना और राजू मंच, गार्गी मंच, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और उनकी ट्रेनिंग, चाइल्ड राइट क्लब और आपातकालीन सेवा से संबंधित जानकारी अपडेट करेंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। सेव्ड सक्सेसफुली क्लोज करेंगे। इस शैक्षणिक सत्र में अवलोकनकर्ता अधिकारी द्वारा कितनी बार विद्यालय अवलोकित किया गया, संख्या दर्ज करेंगे। अवलोकनकर्ता अधिकारी द्वारा अवलोकन के लिए कितने सुझाव दिए गए, संख्या लिखेंगे। निर्धारित अवधि तक अवलोकनकर्ता अधिकारी द्वारा हुए अवलोकन में कितने सुझावों की अनुपालना की गई, वो संख्या लिखेंगे। क्या PO द्वारा प्रतिमा अवलोकन किया जा रहा है? जन सहयोग, PTA, कला उत्सव, शाला सिद्धि से संबंधित जानकारी अपडेट करेंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। सेव्ड सक्सेसफुली क्लोज करेंगे। इस प्रकार भाग फर्स्ट के राइट का निशान लग जाएगा, यानी इस प्रकार भाग फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। भाग सेकंड को सिलेक्ट करेंगे। भाग 2 बच्चों का नामांकन एवं उपस्थिति से संबंधित है, जिसमें आपके विद्यालय में कक्षा 1 से उच्चतर कक्षा के सभी बालक बालिका ऑलरेडी शो होंगे। औसत उपस्थिति आपको भरनी है। यदि औसत उपस्थिति आप राउंड फिगर में नहीं भरते हैं तो औसत उपस्थिति का प्रतिशत शो नहीं होगा। इसलिए
औसत छात्र उपस्थिति को राउंड फिगर में दर्ज करें। औसत उपस्थिति कैसे निकालें? चूंकि यह बायोडाटा सत्र 2023-24 के प्रथम 6 माही का भरा जा रहा है, इसलिए कक्षा में उपस्थित कुल बालकों की उपस्थिति का योग करेंगे व उसमें 31 दिसंबर तक कुल मीटिंग्स की संख्या का भाग देंगे। इसी प्रकार बालिकाओं की औसत उपस्थिति निकालने के लिए दिसंबर माह तक बालिकाओं की कुल उपस्थिति का योग करेंगे, 31 दिसंबर तक कुल मीटिंग्स की संख्या का भाग देंगे तो औसत उपस्थिति निकल जाएगी। इस प्रकार कक्षा 1 से उच्चतर कक्षाओं के बालक बालिकाओं की औसत छात्र छात्रा उपस्थिति दर्ज करेंगे व बच्चों का नामांकन एवं उपस्थिति सेव करे बटन पर क्लिक करेंगे। सेव्ड सक्सेसफुली क्लोज करेंगे। इस प्रकार भाग 2 कंप्लीट हो गया है। भाग 3 को सेलेक्ट करेंगे। भाग 3 बोर्ड परीक्षा परिणाम की जानकारी से संबंधित है, जिसमें कक्षा 5 और कक्षा 8 की ग्रेडिंग दी गई है, जिनको 1 बाय 1 वेरीफाई करेंगे। कक्षा 10 के बच्चों की कुल संख्या फीड करेंगे और लागू सभी विषयों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फेल विद्यार्थियों की संख्या दर्ज करेंगे और ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार कक्षा 12 का रिजल्ट दर्ज करेंगे। बच्चों के शैक्षिक स्तर का आकलन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम जो कि कक्षा 1 से 8 के लिए लागू हैं। कक्षा सेलेक्ट करेंगे। हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषयों का डेटा अपडेट करना है, जिनमें ए स्तर के कितने बालक हैं और बी स्तर के कितने बालक हैं दर्ज करेंगे और ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधी जानकारी। क्या विद्यालय परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र समन्वित कर संचालित है? स्थिति के अनुसार 1, 2 या अन्य को सिलेक्ट करेंगे। क्या विद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है? क्या विद्यालय के परिसर में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित हैं? क्या विद्यालय के साथ समन्वित आंगनबाड़ी केंद्र में ECCE गतिविधियों का सफलतापूर्वक संचालन ECCE समय सारणी के अनुसार किया जा रहा है? क्या विद्यालय के एक शिक्षक को मेंटर शिक्षक के रूप में नामांकित किया गया है? क्या मेंटर शिक्षक द्वारा सप्ताह में 2 दिवस समन्वित आंगनबाड़ी केंद्र का भ्रमण कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संबलन प्रदान किया जा रहा है? क्या मेंटर शिक्षक द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र को सहयोग प्रदान करने हेतु टीचर हैंडबुक का उपयोग किया जा रहा है? क्या समन्वित आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित बच्चों हेतु कार्य पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई गई हैं? यदि कार्य पुस्तिका या वर्कबुक उपलब्ध है तो क्या इसका उपयोग किया जा रहा है? क्या समन्वित आंगनबाड़ी केंद्र या पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में नामांकित बच्चों हेतु होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध कराया गया है? यदि होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध है तो क्या इसका उपयोग किया जा रहा है? क्या समन्वित आंगनबाड़ी केंद्र पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में नामांकित बच्चों हेतु गतिविधि पुस्तक उपलब्ध कराई गई है? क्या गतिविधि पुस्तक उपलब्ध है तो इसका उपयोग हो रहा है? क्या आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित बच्चों हेतु पृथक शौचालय उपलब्ध है? क्या आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित सभी बच्चों का टीकाकरण किया गया है? केंद्र में बच्चों का पोषण का स्तर कैसा है? कुपोषित के लिए 1, अति कुपोषित के लिए 2 और स्वस्थ के लिए 3 लिखें। आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित सभी बच्चों में से कितने बच्चे कुपोषित हैं, उनकी संख्या दर्ज करेंगे। क्या आंगनबाड़ी केंद्र में चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर उपलब्ध है? क्या प्राथमिक कक्षाओं में चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर है? क्या पूर्व प्राथमिक कक्षा में चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर उपलब्ध है? क्या चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर उपलब्ध है तो इसका उपयोग हो रहा है? क्या आंगनबाड़ी केंद्र में आउटडोर प्ले मटेरियल उपलब्ध है? यदि आंगनबाड़ी केंद्र में आउटडोर प्ले मटेरियल उपलब्ध है तो क्या इसका उपयोग हो रहा है? क्या समन्वित आंगनबाड़ी केंद्र में अभिभावक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बैठक नियमित रूप से आयोजित की जा रही है? क्या पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अभिभावक पूर्व प्राथमिक शिक्षक या शिक्षिका बैठक नियमित आयोजित की जा रही है? क्या होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में 50% से ज्यादा बच्चों को 500 आयु में अच्छा प्रदर्शन 3 से 4 वर्षों के बच्चों के लिए? इस प्रकार पूर्व प्राथमिक शिक्षा या आंगनबाड़ी से संबंधित डाटा अपडेट कर सेव करेंगे। भाग 4 कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों से संबंधित शिक्षण प्रक्रिया, जिसमें कक्षा सेलेक्ट करेंगे, का नाम सेलेक्ट करेंगे, विषय सेलेक्ट करेंगे। शिक्षण योजना बच्चों के अधिगम स्तर के अनुसार बनाई गई है। सभी बच्चों का आकलन नियमानुसार दर्ज किया जा रहा है। बच्चों को नियमित रूप से उनकी नोटबुक में प्रगतिशील तरीके से काम दिया जा रहा है। बच्चों के काम को नियमित रूप से जांचा जा रहा है। बच्चों का पोर्टफोलियो तैयार किया गया है।
सभी डिटेल्स अपडेट करेंगे और ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। ओके करेंगे, सेव्ड सक्सेसफुली, क्लोज करेंगे। इस प्रकार भाग 4 में कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों से संबंधित शिक्षण प्रक्रिया के डाटा को अपडेट करेंगे। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यस, नो या एनए में देंगे। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान सेव करें बटन पर क्लिक करेंगे। सेव्ड सक्सेसफुली, क्लोज करेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधी गतिविधि के संदर्भ में सामान्य जानकारी और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधी गतिविधि के संदर्भ में सामान्य जानकारी सेव करें बटन पर क्लिक करेंगे। सेव्ड सक्सेसफुली, क्लोज करेंगे। भाग 5 विद्यालय आधारित आंकलन संबंधी गतिविधि कक्षा 6 से 10। कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों से संबंधित विद्यालय आधारित आकलन यानी एसबीए। कक्षा सेलेक्ट करेंगे। शिक्षक या शिक्षिका का नाम, विषय, बच्चों के सीखने के स्तर के अनुसार शिक्षण अधिगम योजना विकसित की जा रही है। मूल्यांकन परीक्षण पेपर वर्गीकरण और ब्लूप्रिंट के अनुसार विकसित किए गए हैं। शिक्षण अधिगम योजनाओं में सुधार के लिए शिक्षकों द्वारा नियमित मूल्यांकन दर्ज किया जा रहा है। बच्चों की नोटबुक में प्रोग्रेसिव कार्य दिया जा रहा है और ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, ओके करेंगे। सेव्ड सक्सेसफुली, क्लोज करेंगे। इस प्रकार कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक विषय का डेटा अपडेट करेंगे। इस प्रकार कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए आकलन संबंधी गतिविधि अपडेट करेंगे। विद्यालय आधारित आकलन संबंधित गतिविधियां कक्षा 6 से 10। इस भाग के सभी प्रश्नों के उत्तर यस, नो या एनए में देंगे। विद्यालय आधारित आकलन संबंधी गतिविधि सेव करें बटन पर क्लिक करेंगे। सेव्ड सक्सेसफुली, क्लोज करेंगे। भाग 6 कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों से संबंधित व्यापक कैरियर एवं व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों से संबंधित व्यापक कैरियर एवं व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यस, नो या एनए में देंगे। इस भाग में कैरियर मेले, डायल फ्यूचर कार्यक्रम आदि से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। विद्यार्थियों से संबंधित व्यापक कैरियर एवं व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम सेव करें बटन पर क्लिक करेंगे। सेव्ड सक्सेसफुली, क्लोज करेंगे। भाग 7 विद्यालयों में स्थापित प्रयोगशालाओं से संबंधित जानकारी अपडेट करनी है। इस भाग में स्थित सभी प्रश्नों के उत्तर यस, नो या एनए में देकर विद्यालयों में स्थापित प्रयोगशाला से संबंधित जानकारी सेव करें बटन पर क्लिक करेंगे। भाग 8 आईसीटी की उपलब्धता एवं उपयोग से संबंधित है। आईसीटी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आईसीटी की उपलब्धता एवं सेव करें बटन पर क्लिक करेंगे, क्लोज करेंगे। भाग 9 पुस्तकालय का उपयोग से संबंधित है। पुस्तकालय से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर यस या नो में देकर इस भाग में पुस्तकालय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देकर पुस्तकालय का उपयोग प्रश्नों का उत्तर सेव करें बटन पर क्लिक करेंगे, क्लोज करेंगे। भाग 10 शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित है। इन प्रश्नों के उत्तर देते हुए शिक्षक प्रशिक्षण प्रश्नों का उत्तर सेव करें बटन पर क्लिक करेंगे। सेव्ड सक्सेसफुली, क्लोज करेंगे। भाग 11 शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित है।
शाला स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देकर इस भाग में स्वास्थ्य से संबंधित सैनिटरी नैपकिन, मिड डे मील, हीमोग्लोबिन, स्वास्थ्य परीक्षण, पेट के कीड़ों से संबंधित एल्बेंडाजोल टैबलेट से संबंधित डेटा अपडेट करेंगे और शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रश्नों को उत्तर सेव करें बटन पर क्लिक करेंगे। सेव्ड सक्सेसफुली, क्लोज करेंगे। भाग 12 बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI आकलन से संबंधित है, जिसमें आयु वर्ग के अनुसार 5 से 10 आयु वर्ग के बालक बालिका, 11 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालक बालिका और 15 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के बालक बालिका जिनकी संख्या ऑलरेडी फीड होगी, BMI के अनुसार इनकी संख्या दर्ज करनी है और बच्चों का नामांकन एवं उपस्थिति सेव करें बटन पर क्लिक करेंगे। सेव्ड सक्सेसफुली, क्लोज करेंगे। भाग 13 विद्यालय प्रबंधन समिति SMC और SDM से संबंधित है। विद्यालय की प्रबंधन समिति से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित प्रश्नों का उत्तर सेव करें बटन पर क्लिक करेंगे। सेव्ड सक्सेसफुली और क्लोज करेंगे। भाग 14 विद्यालय का समेकित मूल्यांकन। विद्यालय का समेकित मूल्यांकन संस्था प्रधान को विद्यालय के कार्य की समीक्षा करते हुए इन बिंदुओं में से ABC ग्रेड अंकित करनी है। बच्चों का नामांकन, बच्चों की उपस्थिति, विद्यालय की भौतिक सुविधा एवं सामान्य जानकारी, शिक्षकों द्वारा शिक्षण योजना बनाए जाने की स्थिति, विद्यालय विकास योजना के क्रियान्वयन का स्तर, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, निर्धारित समयावधि में पाठ्यक्रम की पूर्णता, विद्यालय विकास हेतु SMC एवं समुदाय के सहयोग की स्थिति, कैरियर मार्गदर्शन एवं काउंसलिंग, सहशैक्षिक गतिविधियों का आयोजन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक, विद्यार्थी के लिए खेलकूद व्यवस्था, पुस्तकालय का उपयोग, विद्यालय अवलोकन में दिए गए सुझावों की अनुपालना की स्थिति, विद्यालय की विशिष्ट उपलब्धि। विद्यालय का समेकित मूल्यांकन प्रश्नों का उत्तर सेव करें बटन पर क्लिक करेंगे। सेव्ड सक्सेसफुली, क्लोज करेंगे। QMT का अंतिम भाग 15 विद्यालय स्तर को और अधिक उन्नत करने के लिए आवश्यकता है। विद्यालय के स्तर को और अधिक उन्नत बनाने के लिए जिस स्तर की आवश्यकता है उसके लिए 1 सेलेक्ट करेंगे, नहीं के लिए 2 सेलेक्ट करेंगे और नॉट एप्लीकेबल के लिए NA सेलेक्ट करेंगे। जैसे शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता, ब्लॉक स्तर से अकादमिक एवं प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता है, शाला प्रबंधन समिति एवं समुदाय के सहयोग की आवश्यकता है, पुस्तकालय में पुस्तकों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, विद्यालय को उपलब्ध कराई गई अनुदान राशि में बढ़ोतरी की आवश्यकता है, विद्यालय में भौतिक सुविधा जैसे 4 दीवारी, खेलकूद मैदान इत्यादि की आवश्यकता है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की गतिविधियों पर समझ विकसित करने हेतु अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है, विद्यार्थियों के कैरियर मार्गदर्शन एवं काउंसलिंग हेतु अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु सहयोग की आवश्यकता है, कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को अतिरिक्त प्रशिक्षण एवं संसाधनों की आवश्यकता है। आवश्यकता अनुसार 1, 2 या NA सेलेक्ट करेंगे। विद्यालय स्तर को और अधिक उन्नत बनाने से संबंधित प्रश्नों को उत्तर सेव करें बटन पर क्लिक करेंगे। सेव्ड सक्सेसफुली और क्लोज करेंगे। इस प्रकार हम देखेंगे कि भाग 1 से लेकर भाग 15 तक सभी भाग के ग्रीन कलर का सही का निशान लग गया है। इसका अर्थ यह है कि आपके भाग 1 से 15 तक सभी कंप्लीट हो चुके हैं। काफी साथियों की क्वेरी आ रही थी कि इसे लॉक करने का बटन कहाँ है। तो साथियों, स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र को लॉक करने का ऑप्शन PO लॉगिन पर उपलब्ध है। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।